दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स के कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये 4 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन जो हम लोग आज सॉल्व करेंगे, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर होंगे। आप देखेंगे और इस तरह का कॉन्सेप्ट बच्चों को ना पता होने की वजह से अक्सर एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन एक कदम पीछे रह जाता है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड अगर अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप 2 कदम निश्चित रूप से दूर रहेंगे सिलेक्शन लेने में। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो जो मेथड आपको बताया जा रहा है, तो प्लीज आप एक एक पॉइंट को समझिएगा और 5 से 7 सेकंड में हर क्वेश्चन आप कर पाएंगे, और वो भी अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो बिना पेन पेपर के भी इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद आप जितनी ज्यादा चाहे उतनी ज्यादा स्पीड आप कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 4 वर्ष का ह्रास होता है, 4 वर्ष का ह्रास होता है, डेप्रिकेट होता है, और यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 75,000 रुपया है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में, यानी कोई ऐसी वस्तु है जिसका मूल्य प्रतिवर्ष यानी हर साल 4% कम हो जाता है। ह्रास का मतलब होता है कम होना, यानी जो वस्तु आज जितने में है उसको आप देखेंगे हर साल उसमें 4% का क्या हो रहा है, डेप्रिकेशन हो रहा है, ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है। और यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य यानी अभी अभी उसका मूल्य कितना दिया गया है, 75,000 रुपया है, तो 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि आज अगर इसका मूल्य कितना दिया गया है, 75,000 रुपया है, तो जब हर साल कमी हो रही है तो 75,000 से कम ही मूल्य होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला तरीका यह है कि आप इसको सेट करें, जैसे आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, 75,000 इंटू, अब देखिए दोस्तों, जितना हमारा ये मूलधन है, यानी कि जो हमें लागत मूल्य दिया गया कि वर्तमान मूल्य हमारा कितना है, इसी में हर साल कितने परसेंट की कमी हो रही है, 4% की कमी हो रही है। तो देखिए दोस्तों, हमेशा परसेंटेज का जो सवाल होता है वो हमेशा 100 को वैल्यू मान करके निकालते हैं। तो अगर आज मान लेते हैं 100 रुपीस उसकी वैल्यू है, तो 4% एक साल में कम हो रही है, तो 4 कम करेंगे 100 में से, तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यानी कितने परसेंट की कमी हो रही है दोस्तों, 4% की कमी हो रही है। तो चूंकि हमेशा हम क्या मानकर निकालते हैं, 100, तो 100 में से अगर आप 4 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 96 में आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो ये जो 96 आ रहा है, तो 96 किस पर कम हो रहा है, कैलकुलेशन 100 पर। उसके बाद चूंकि 2 साल लगातार कह रहा है, यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष बाद हमें निकालना है। तो एक साल में अगर इतनी कमी होगी तो अगले साल दोस्तों कितनी कमी होगी, 96/100 की फिर कमी हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, अब चाहे तो इसको सॉल्व करते रहिए, आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं जो तरीका आपको सॉल्व करने का, कैलकुलेशन का बता रहा हूं, उसको प्यार से समझिएगा, आराम से समझिएगा, बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। एक तरीका तो ये होता है कि यहां नीचे 2 जीरो है, 2 जीरो है, यहां से ये कट करिए, यहां से 2 जीरो कट कर दीजिए, सारे नंबर्स को कोई नंबर लेकर के काटना शुरू करिए। तो आप इस तरह से भी काट सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा।
दोस्तों इसमें करना क्या है, मैं आपको डिजिट सम का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं? डिजिट सम। आज आपको बताऊंगा डिजिट सम, और डिजिट सम का प्रयोग करते हुए अभी आप देखेंगे कि कितने आराम से इस तरह के जितने भी कैलकुलेशन वाले जोड़ घटाव गुणा भाग के जो भी क्वेश्चन आते हैं, कैसे आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। डिजिट सम क्या होता है, पहले थोड़ा से आप इसको समझें, इसको सॉल्व करने से पहले। तो डिजिट सम कहते हैं उसको कि जो डिजिट आपको दी गई हो, उन सारी डिजिट को आप जोड़ लें, उनका सम कर लें, उनका योगफल निकाल लें और एक डिजिट में उसको कन्वर्ट कर लें। जैसे दोस्तों यहां पर 9 और 6 दिया गया, तो ये 2 डिजिट है, इसे जोड़ करके एक डिजिट बनाना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 96 लिखा है दोस्तों, 9600, इसके आगे चाहे जितना जीरो लगा हो, जीरो को काउंट नहीं किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा कि डिजिट सम के कॉन्सेप्ट में जीरो को काउंट नहीं किया जाता, या अब जीरो को अगर हम काउंट नहीं करेंगे दोस्तों तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बचा कितना? 9 और 6। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें आपको यह भी समझना है कि अगर डिजिट सम के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं तो 9 को भी काउंट नहीं किया जाता, यानी 0 और 9 को काउंट नहीं किया जाता। तो यहां से हम 9 को भी हटा देंगे, तो आपका बचा कितना? सिर्फ 6 बचा। कितना बचा? 6 बचा। तो ये 6 क्या हो जाएगा? 96,000 का जो डिजिट सम आया वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर से समझिएगा, डिजिट सम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो डिजिट आपको दी गई हो, सारे डिजिट को जोड़ करके एक डिजिट में ले आइए, सारे अंकों को जोड़ करके एक अंक बना लीजिए, उसी को डिजिट सम कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आपको समझना है कि डिजिट सम करते समय 0 और 9 को काउंट नहीं किया जाता है, 0 को और 9 को काउंट नहीं किया जाता, और दोनों एक जैसा बिहेव करते हैं। दोनों कैसे बिहेव करते हैं? एक जैसा बिहेव करते हैं, यानी 0 की वैल्यू 9 के बराबर होती है और 9 की वैल्यू 0 के बराबर होती है। कब? डिजिट सम जब अप्लाई करेंगे तब। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप समझेंगे कि देखिए मजा आ जाएगा दोस्तों। पहले कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। अब देखिए, जैसे अब इसको हमें समझना है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्या बताया गया कि डिजिट सम में आपको क्या करना है, अगर कहीं 0 मिल रहा है या फिर 9 बन रहा है तो उसे काउंट नहीं किया जाता। जरूरत पड़ेगी तो आप 0 मान सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो 9 मान सकते हैं, लेकिन डिजिट सम के कॉन्सेप्ट में इसको 0 के बराबर मान लिया जाता है। अब दोस्तों जैसे ये 75 लिखा हुआ है, अब देखिए नीचे 0 लिखा हुआ है, अगर 0 लिखा है तो 0 को काउंट ही नहीं किया जाएगा। यहां 0 लिखा है, 0 को काउंट नहीं किया जाएगा, तो जब दोनों को काउंट नहीं करेंगे तो नीचे कितना बचा? 1, यहां 1 बचा। अगर यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो 96/1 है, यानी कि इसका मतलब है 96 को 1 से डिवाइड किया गया है, तो 1 से आप किसी नंबर को भाग करेंगे तो वही नंबर मिलेगा। तो 96 को 1 से भाग करके देखिए तो कितना आएगा? 96। यहां पर भी करेंगे, 1 से 96 को भाग करेंगे तब भी वही 96 आएगा। तो इसका मतलब है कि ऊपर कितना बचा? 96 इंटू 96। यहां देखिए 0 को काउंट नहीं करना है तो 0 काउंट नहीं किया जाएगा, तो कितना बचा? 75। यानी कि ये नंबर आपका 75 इंटू 96 इंटू 96 यही है बस। अब इसको डिजिट सम में कन्वर्ट कर लो। डिजिट सम में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 7 और 5 मिलकर के 12 होता है, 7 5 12 होगा, 7 5 12 होगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 7 5 कितना होता है? 12। अगर 12 को आप देखें तो इसमें 2 डिजिट है, अभी आपको एक डिजिट बनाना है, तो 2 और 1 को फिर से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 मिलकर के 3। यानी कि ये जो 75 था इसको आप डिजिट सम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर से समझिए, जिनको ना समझ में आया हो फिर से प्यार से समझिए। 75 है, इसको डिजिट सम में कन्वर्ट करेंगे तो 7 और 5, डिजिट सम क्या कहता है? सारे डिजिट को, सारे अंक को जोड़ लो, तो 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में चूंकि 2 अंक आ रहा है तो 2 अंक हमें नहीं लेना है, सिर्फ एक अंक बनाया जाता है इसे, तो 2 और 3 को फिर से जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरह से 7 5 12, 12 फिर एक अंक बनेगा 3, यानी 1 और 2 को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 3। तो अब दोस्तों यहां पर सिर्फ और सिर्फ कितना आ गया? 3 आ गया।
यानी कि 75,000 जो लिखा हुआ है, अगर आप इसको डिजिट सम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 3। अब चूंकि नीचे जीरो है, जीरो को काउंट नहीं किया जाता, तो बचा कितना, 1। अब 1 से अगर 96 को भाग करोगे तो 96 ही आएगा, तो इसलिए यहां पर भी आपका ये रोल खत्म हो गया। यानी 1 लिख करके 0 लिखा हो, यानी 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000, चाहे जितना हो इस तरह से, तो वो 0 बराबर हो जाता है। अब उसके बाद यहां पर 96 है। अब दोस्तों क्या बताया गया कि डिजिट सम में आप 0 को 9 को काउंट नहीं करेंगे। जब 0 को 9 को काउंट नहीं करेंगे तो यहां से 9 और यहां से 9, ये दोनों फिर से कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना, 6 और 6, तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36। 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब आप दोस्तों देख सकते हैं 36 अगर आया है तो 36 यानी 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 छके 36 होगा, तो 36 में फिर 3 6 आ गया, तो 3 6 का डिजिट सम आप करोगे यानी एक अंक बनाओगे तो 9 आएगा। अगर दोस्तों 9 आ गया यानी कितना आ गया, 9 आ गया, कितना आ गया, 9 आ गया। अगर ये 9 आ गया, ध्यान से देखिएगा, अगर ये 9 आ गया तो 9 को काउंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप चाहे तो 9 को लिखे या ना लिखे, क्योंकि डिजिट सम के कॉन्सेप्ट में 9 और 0 एक जैसा ही माना जाता है। तो इसलिए यहां पर 9 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और अगर 0 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि इस पूरे नंबर को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों इसका डिजिट सम कितना आया, 0। हम सबको पता है कि डिजिट सम में 0 और 9 दोनों बराबर माने जाते हैं, तो जहां 0 की जरूरत हो वहां 0 मान लीजिए, जहां 9 की जरूरत हो वहां पर 9 मान लीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, यानी कि ऐसा अंक आप ढूंढेंगे, यानी वो ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा दोस्तों जिसका डिजिट सम या तो 9 हो या 0 हो। क्योंकि देखिए कितना आ गया, ये 0 आ गया, तो 3 को 9 से यहां इस तरह से मत करिए कि 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 भी अगर आप करेंगे तो दोस्तों आप कर सकते हैं। 9 त्रिक 27 अगर आप 27 करेंगे तो 27 का फिर डिजिट सम कितना आ जाएगा, 7 2 9 फिर आ जाएगा, कितना आएगा, 9 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि वो ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा जिसका डिजिट सम कितना होगा, 9 होगा। दोस्तों आप यहां डायरेक्ट भी इसको आप कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप में लिख के बता रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों जैसे यहां पर है, अब आपका कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए चेक करते हैं। यानी वो सही आंसर होगा जिसका डिजिट सम कितना होगा, 9 होगा। अब दोस्तों देखिए 0 को तो माना नहीं जाता, 0 को हटा देंगे, यहां से 9, क्योंकि डिजिट सम करते समय 9 या 0 आता है तो उसको हटा दिया जाता है। 9 आएगा या 0, तो ना तो 0 को काउंट करते हैं ना ही 9 को, तो यहां 9 आ गया, 9 को हटा दीजिए। यहां कितना आया डिजिट सम, 6 आ गया, तो हमें लाना कितना है, 9, यानी जिसका डिजिट सम कितना होगा, 9 होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों यहां पर कितना आ गया, 6 आ गया। 0 को कैंसिल कर देंगे, 0 माना नहीं जाता, 9 को भी नहीं काउंट करते, 9 को भी हटा देंगे, बचा कितना, 6 बचा। तो हमें चाहिए कितना, 9, ये भी आंसर हमारा गलत हो गया। अब इसको चेक करते हैं दोस्तों, 0 को काउंट नहीं करना है। अब देखिए यहां पर 7 और 2 मिलकर के ये 9 बनेंगे, 7 और 2 मिलकर के 9 बनेंगे, ये हट जाएगा, बचेगा कितना, 1। तो 1 हमें लाना नहीं है, हमें लाना है 9। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, 0 को काउंट करना नहीं है तो 7 और 2, ये 7 और 2 मिलकर के 9 बनेगा, ये भी खत्म हो जाएगा, बचा 1, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमारा पहला आंसर सही आंसर होगा, आप चाहे चेक कर ले या वैसे भी कर सकते हैं। देखिए 0 को काउंट करना नहीं है तो बचा कितना, देखिए ये 9 यहां मिल रहा है, 9 को हटा दो, 6 एक 7 और 7 2 9। दोस्तों इसका जो डिजिट सम आया वो 9 आ रहा है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 69,120, यानी पहला वाला आंसर आपका सही आंसर होगा। यानी अगर किसी वस्तु के मूल्य में 4% हर साल क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है, और वर्तमान मूल्य अगर उसका 75,000 रुपया है तो 2 वर्ष के बाद उसका मूल्य कितना होगा, 69,120 रुपया होगा। यही आपका सही आंसर होगा। आई होप कि आपने समझा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं दोस्तों।
अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि x बराबर 255, y बराबर 256, z बराबर 257 है तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz का मान क्या होगा। चलिए इसको भी बड़े प्यार से आप समझेंगे दोस्तों, डिजिट सम जो यहां लागू किया था वहीं इसको भी लगा करके चेक करेंगे और आंसर बहुत ही आराम से आएगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये चेक करिए, देखिए हमको करना क्या है, अगर ट्रेडिशनल मेथड अपनाएंगे तो क्या करेंगे आप, x की वैल्यू कितनी दी है 255, यहां 255 रखेंगे, फिर उसकी पावर 3 करेंगे, फिर प्लस y की पावर कितनी है 3 है, तो y की जगह 256 रखेंगे, फिर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर z की पावर यानी z के स्थान पर 257 रखेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फिर x की वैल्यू, फिर गुणे y की वैल्यू, फिर z की वैल्यू, फिर रख करके तो एक लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आपको मिलेगा। तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन बहुत आसानी से नहीं होता है, तो बहुत ही डिफिकल्टी आएगी, वहां पर दिक्कतें होंगी। तो चलिए आराम से समझिए, आपको करना क्या है, देखिए x की वैल्यू इतनी दी है 255, अब 255 से एक ज्यादा है 256, z जो है उससे एक ज्यादा है 257, यानी कि अगर हम इसका डिजिट सम निकाल लें तो एक एक डिजिट सम सब में आगे होगा, 255 से एक ज्यादा 256, तो जो डिजिट सम इसका होगा उससे एक ज्यादा ये होगा, उससे एक ज्यादा ये होगा, और इसी को रख करके इस पर मान निकाल लेंगे दोस्तों। तो देखिए बताया गया कि डिजिट सम में क्या किया जाता है, आपको पूरा डिजिट कैलकुलेट करना है, जैसे 255 दिया है इसको आप जोड़ लो, इसको जोड़ करके एक डिजिट बनाओ, तो 5 5 10 2 12, दोस्तों ये जैसे 12 हो गया, तो अब 12 अभी 2 अंक में है, तो 12 में आपको एक अंक बनाना है, तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3, यानी कि 255 का जो डिजिट सम आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा। अब इसी तरह से चूंकि ये 255 था, ये 256 है, तो इसका डिजिट सम 4 हो जाएगा, एक ज्यादा है इससे, तो ये 257 है, तो इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए जो नंबर आपका 255 था, डिजिट सम में आपने कन्वर्ट किया, बदला, तो 3 आ गया, फिर y का मान 4 आ गया, z का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब इस मान को अगर आप इस पर रखेंगे दोस्तों ध्यान दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, कितना डिजिट सम 3 रखेंगे, लेकिन 3 तो रखेंगे, लेकिन ये 3 बार गुना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो दोस्तों यहां कितना हो जाएगा, इसका मान 27 होगा। फिर प्लस उसके बाद देखिए y का मान भी आपको रखना है, y का मान कितना है डिजिट सम में 4, तो 4 चौक 16 चौको 64, फिर उसके बाद दोस्तों देखिए z की वैल्यू कितनी रखी जाएगी 5, तो 55 25 पंचे 125 हो जाएगा, माइनस अब उसके बाद देखिए यहां पर 3 ये है और ब्रैकेट में यानी सबके साथ जो है 3 का गुणा किया गया, 3 x के साथ भी है, 3 y के साथ भी है, 3 z, तो हम ब्रैकेट लगा करके यानी इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है दोस्तों। तो x की वैल्यू कितनी आई है, देखिए x की वैल्यू कितनी आई है, कितना डिजिट सम आया 3 आया है, फिर गुना कितना कर देंगे, उसके बाद 4, क्योंकि x की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर गुणा z की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है। अब आपको करना क्या, पहले ध्यान से देखिए दोस्तों, यह है 4 और 5, इसमें यह नहीं देखा जाता है जोड़ का निशान है, गुणा का निशान है, किसका, वो सब नहीं देखा जाता है। बस आपको करना क्या, अगर डिजिट सम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो या तो वो एक अंक आए और एक अंक में अगर कहीं 9 मिल रहा है या 0 मिल रहा है तो वो एक समान माना जाता है। जैसे 5 और 4 मिलकर के 9 होगा, ये खत्म हो जाएगा, 5 और 4 मिलकर के 9 बना, तो डिजिट सम में अगर कहीं 9 आता है तो वो 0 के बराबर मान लिया जाता है, तो ये खत्म हो गया। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो 3 त्रिक का 9 होगा, 3 त्रिक का कितना होगा 9 होगा, और 9 अगर डिजिट सम बना रहे हैं तो 9 का भी मान क्या होगा 0 के बराबर, ये भी खत्म हो गया। अब यहां पर देखिए दोस्तों ये -0 हो गया, अब इसकी वैल्यू पूरी 0 हो गई। अब देखिए 7 2 कितना होगा 9 हो गया, इसका तो ये भी कैंसिल हो गया। अब यहां देखिए दोस्तों ये 6 4 कितना आ गया 10 आ गया, 6 4 10 आ गया, 10 में 1 0 होता है, 10 में कितना होता है 1 0 होता है, तो 0 को तो काउंट करेंगे नहीं, कितना लेंगे 1 लेंगे, तो यहां पर 64 का जो डिजिट सम आएगा वो 1 आएगा, और यहां पर कितना आएगा 5 2 7 7 1 8,
तो 8 और 1 यहां से 8 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना होगा 9 होगा। यानी कि इसको आपने कैलकुलेट किया तो कितना आया डिजिट सम 9 आया। इसका मतलब वो आंसर हमारा सही आंसर होगा जिसका डिजिट सम 9 होगा 9 होगा। चलिए चेक करते हैं दोस्तों। देखिए डिजिट सम में क्या करना है, पहले जितने डिजिट है उसको जोड़ करके एक डिजिट आपको बनाना है और अगर कहीं पर 9 बन रहा है तो उसको कैंसिल कर देंगे। देखिए यहां पर दोस्तों 8 और 1 मिलकर के 9 बनेगा, 8 और 1 मिलकर के 9 बनेगा तो 9 खत्म हो जाएगा क्योंकि डिजिट सम में 9 को काउंट नहीं करते हैं। बचा कितना 7 3 10। अगर ये 10 है दोस्तों तो 10 में 0 को तो काउंट किया नहीं जाएगा, कितना होगा 1 होगा। यानी कि डिजिट सम इसका 1 आ रहा है, हमें चाहिए 9, इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं दोस्तों। यहां 9 सीधे सीधे दिख रहा, हटा देंगे। 8 और 1 मिलकर के ये 9 बनाएगा, इसको भी हटा देंगे। बचा कितना 4। तो अगर ये 4 बन रहा है दोस्तों लेकिन हमें डिजिट सम कितना चाहिए 9 चाहिए, इसलिए ये वाला आंसर भी हमारा सही नहीं होगा। चलिए तीसरा देखते हैं। 8 यहां दिख रहा है, 1 यहां, 8 और 1 मिलकर के 9 होगा, ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि डिजिट सम में जहां जहां 9 बनेगा या 9 होगा, डायरेक्ट 9 हो या 9 2 4 6 जो भी अंक है सबको मिलाकर 9 बन रहा है तो भी उसको नहीं माना जाता। अब बचा कितना 6 7 13, 6 और 7 13 होगा। तो 13 में दो अंक है लेकिन हमें डिजिट सम बनाना है तो 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी डिजिट सम में सारे अंकों को, सारे नंबरों को जोड़कर एक अंक बनाते हैं। तो यहां पर 3 और 4 13 आया, 7 6 13 13 आया, 13 में 2 अंक है, अभी एक अंक बनाना है तो 3 और 1 मिलकर कितना होगा 4। हमें चाहिए 9, तो ये वाला भी आंसर आपका गलत है। अब जो डी वाला ऑप्शन होगा दोस्तों यही सही आंसर होगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 0 को काउंट करते नहीं, बचा कितना 4 3 7 7 2 9, यानी इसका डिजिट सम कितना आ रहा है 9 आ रहा है। इसका मतलब है डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आई होप कि डिजिट सम आप धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जिसको भी नहीं समझ में आता दोस्तों बताइएगा, मैं डिजिट सम पर एक पूरा डिटेल वीडियो बना करके डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन होगा, अगर आप डिजिट सम समझ गए तो बस 5 से 7 सेकंड में आप उसको बिना कैलकुलेट किए हुए